बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों के अजीम जंगजू सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो चले नाज़रीन, अगली किस्त का आगाज़ करते हैं। चंद दिनों के बाद ज़ुबैर चलने फिरने के काबिल हो गया। अरबों का खुल्क जयराम को बहुत मुतासर कर चुका था। ज़ुबैर से इसका उन्स इंतहाई दर्जे की अकीदत और मोहब्बत की हद तक पहुँच चुका था। वो ज़ुबैर से अरब के ताज़ा हालात के मुतालिक काफ़ी वाकफ़ियत हासिल कर चुका था। अरबों के नए दीन में इंसानी मसावात के तख़य्युल ने उसे शुरू में बहुत परेशान किया, लेकिन ज़ुबैर की तबलीग से वो जल्द ही इस बात का कायल हो गया कि दुनिया भर में क़याम अमन के लिए तमाम अक़वाम को किसी ऐसे दीन को कबूल करना ज़रूरी है जो हर इंसान को मसावी हकूक़ देता हो, जो तमाम इंसानों को रंगो खून और नस्ल से नहीं बल्कि आमाल से पहचानता हो। इब्तदा में इसने खाने पीने के मामले में मुसलमानों की छूत से परहेज़ किया, लेकिन चंद दिन की ज़ुबैर की सोबत में रहकर उसे अछूत और अछूत का इम्तियाज़ मज़े का खेज़ नज़र आने लगा, और एक दिन वो अपनी बहन से मशवरा किए बगैर ज़ुबैर के दस्तरखान पर बैठ गया। माया देवी में अपने भाई से भी पहले एक जहनी इनकलाब आ चुका था, और इस इनकलाब की वजह यह ना थी कि वो अपने भाई की तरह इस्लाम की तालीम से वाकिफ़ हो चुकी थी, बल्कि इसकी वजह अरबों का वो अखलाक था जिसने एक गयूर राजपूत लड़की को ये महसूस ना होने दिया कि वो एक अजनबी कौम के इंसानों के रहम पर है। मुसलमान मल्लाह इसे देखते और आंखें झुका लेते। पहले ही दिन वो ये महसूस करने लगी कि इनकी सब की निगाहें इसके भाई की निगाहों से मुख्तलिफ नहीं। नाहिद की तमादारी ने भी इसे बहुत मुतासर किया। इन सब से ज़्यादा वो खालिद के तर्ज़ अमल से मुतासर थी। ना जाने क्यों इसकी निगाहें इसे देखने और कान इसकी आवाज़ सुनने के लिए बेकरार रहते, और जब वो सामने आता इसे आंख उठाने की जुर्रत ना होती। वो बेपरवाही से मुंह फेर कर गुजर जाता और वो देर तक अपने दिल की धड़कनें सुनती रहती। कभी कभी तरह तरह के ख्यालात से परेशान होकर वो अपने आप को कोसती। रात के वक्त वो अपने हम उम्र लड़के से मरूब होने की बजाय इसे नफ़रत और हकारत और बेपरवाही से देखने का इरादा लेकर सोती। लेकिन सुबह की अजान के बाद जब अरब नमाज के लिए खड़े होते, वो इन इरादों के बावजूद उठकर उर्शे पर चली जाती और एक तरफ खड़ी होकर नीलगूं समुंदर की लहरों से दिल बहलाने की कोशिश करती, लेकिन जल्द ही उकता कर मुंह फेर लेती और नमाजियों की तरफ देखती। गैर शऊरी तौर पर इसकी निगाहें खालिद पर मरकूज़ हो जाती। खालिद की वजह से इसे दूसरे नमाजियों का रुकू और सजूद पसंद आता। नमाज के बाद खालिद के हाथ बुलंद होते देखकर इसे हाथ उठाकर दुआ मांगने का तरीका दिलकश मालूम होता। इस्लाम के साथ इसकी पहली दिलचस्पी इसलिए थी कि यह खालिद का दीन था। अरबी ज़बान वो इसलिए सीखने की कोशिश करती थी कि यह खालिद की ज़बान थी। डाकुओं के सरदार को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। दलीप सिंह की हदायत थी कि इस पर किसी किस्म का एतबार ना किया जाए। इसे दोनों वक्त खाना पहुंचाने का काम अली के सुपुर्द था, और अली को हर वक्त ये फिक्र रहती कि शायद इसका पेट नहीं भरा, और हर खाने पर बूढ़े सरदार को अली के इसरार पर एक दो लुकमे ज़्यादा ही खाने पड़ते। ज़ुबैर का सलूक भी इसकी तवक्को के ख़िलाफ़ था। ज़ुबैर दिन में एक दो दफ़ा ज़रूर इसके पास आता। पहली बार उसने अपनी टूटी फूटी सिंधी में बातें करने की कोशिश की, लेकिन इसे जल्द ही ये मालूम हो गया कि वो अरबी में बेतकल्लफ़ी से बातचीत कर सकता है। एक दिन इसने ज़ुबैर से कहा, मौत के इंतज़ार में जीना मेरे लिए बहुत सब्र आज़मा है। अगर आप मुझ पर रहम नहीं करना चाहते तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सज़ा मिलनी है जल्द मिल जाए। ज़ुबैर ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस आता है, लेकिन इस वक्त कैद से नहीं छोड़ा जा सकता जब तक मुझे ये यकीन ना हो कि तुम आज़ाद होकर फिर यही पेशा इख्तियार ना कर लोगे। इसने जवाब दिया, मेरे जहाज़ गर्क हो चुके हैं और अब मैं बुढ़ापे के बाकी दिन किसी जंगल में छुप कर गुजारने के सिवा और कर ही क्या सकता हूँ। डाकू हर जगह ख़तरनाक बन सकता है। तुम समंदर में जहाज़ों को लूटते थे, खुश्की पर लोगों के घरों में डाके डालोगे। अगर मैं तुम्हें बसरा ले जाऊं तो वहां गालबन तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, और अगर तुम्हारा फैसला जयराम पर छोड़ूं तो बाकी उम्र तुम्हें कैद खाने की कोठड़ी में गुजारनी पड़ेगी। डाकुओं के सरदार ने जवाब दिया, मैं आपकी हुकूमत के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा
कि दीबल की हुकूमत को मुझे सज़ा देने का कोई हक़ नहीं। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं गुज़श्ता चंद बस जो कुछ समंदर में अपने जहाज़ पर सवार होकर करता रहा हूँ, वही कुछ सिंध का राजा तख्त पर बैठ कर करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके अहलकार कमज़ोर और गरीब आदमियों को लूटते हैं और मेरे साथी छोटी छोटी कश्तियों की बजाय सिर्फ बड़े बड़े जहाज़ों को लूटते हैं। हमारा पेशा एक है लेकिन नाम हमारे मुख्तलफ हैं। मैं एक डाकू हूँ और वो एक राजा। इसकी तरह इसका बाप भी राजा था, लेकिन मेरा बाप मेरी तरह एक डाकू ना था। मैं खुद भी एक डाकू ना बना, लेकिन जुल्म ने मुझे ऐसा बना दिया। खैर, इन बातों के जिक्र से कोई फ़ायदा नहीं। आप गालिब और मैं मगलूब। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप मुझे सिंध की हुकूमत के रहमो करम पर छोड़ने की बजाय खुद जो सज़ा चाहें दे लें। ज़ुबैर ने कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सुनना चाहता हूँ। डाकुओं के सरदार ने कदरे तामल के बाद मुख्तसर अल्फाज में अपनी कहानी यूं बयान की। मेरा नाम गंगू है। मैं दरिया सिंध के किनारे एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। अपने बाप की तरह मेरा भी पेशा माहीगीरी था। 20 साल की उम्र में मेरे सर से वालदैन का साया उठ गया। हमारे गांव में एक लड़की थी, इसका नाम लाजवंती था, और वो थी भी लाजवंती। इसकी आंखें हिरनी की आंखों से ज़्यादा दिल फरेब और इसकी आवाज़ कोयल की आवाज़ से ज़्यादा मीठी थी। लोग इसे जल परी कहा करते थे। गांव में कोई नौजवान ऐसा ना था जो ज्वाला पर जान देने के लिए तैयार ना हो, लेकिन वो सिर्फ मुझे चाहती थी। इसका बाप एक सादा दिल आदमी था। बरसात में एक दफ़ा दरिया ज़ोरों पर था तो उसने शर्त लगाई कि मैं लाजो की शादी उसके साथ करूंगा जो तैर कर दरिया अबूर करेगा। हमारे गांव में अच्छे अच्छे तैराक थे, लेकिन बरसात में दरिया का बहाव देखकर किसी को पानी में कूदने की हिम्मत ना हुई। मैं लाजो के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार था। मैंने ये शर्त पूरी की और चंद दिनों के बाद मेरी और इसकी शादी हो गई। हम दोनों खुश थे और ज़्यादा वक्त कश्ती पर गुजारते थे। मैं मछलियाँ पकड़ा करता था और वो खाना पकाया करती थी। रात के वक्त हम हंसते हंसते और गाते गाते तारों की छाँव में सो जाते। अजीब दिन थे वो भी। अब तक के लिए नाजरीन इतना ही। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।